हेलो गाइस इस वीडियो में हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखेंगे। ओके, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक देखा है। ओके, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये है कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ जीरोस, ठीक है, एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल एन, यानी जो हमारा फैक्टोरियल एन एक नंबर है, ठीक है, उसके एंड में कितने जीरोज़ आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 लिया हमने, ठीक है, फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, ये रहा फैक्टोरियल 5। अब इसके एंड में कितने जीरोज़ आएंगे, अगर आपको मैं पहले आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस लाइन का। तो 5 4 3 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 6, ये हो जाएगा 120। अब आप बताइए इसके एंड में कितने जीरो आए, एक जीरो आया, ठीक है। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप बताइए अगर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो इसको फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है। देखिए, ये अभी तक ये एक तरफ से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपके पीछे दोनों कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। ओके, अब हम जो पीछे जो मेथड हम सीखे हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोसेस सीखे उसी प्रोसेस का यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि लास्ट में इसमें कितने जीरोज़ आएंगे। एक बात बताइए कि जीरोज़ आने के लिए आपको किसी भी नंबर में क्या चीज़, कौन से नंबर की ज़रूरत है, 10। ओके, अगर किसी नंबर में 10 प्रेजेंट है तो वही डिफाइन करता है कि उसमें कितने जीरोज़ होंगे। जितनी 10 की पावर होगी, ठीक है, जितनी 10 की पावर होगी उतना ही उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ होगा। गाइस, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि जितनी 10 की पावर होगी, ठीक है। आप खुद ही बताइए, जैसे फैक्टोरियल 5 में 10 की पावर कितनी है, अगर हम इसमें से 10 की पावर निकालना चाहें तो कितनी होगी इसमें 10 की पावर। 10 किससे किससे बनेगा, एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, ठीक है। 5 इंटू 2 10, तो इसमें अगर हम 10 की पावर लिखें तो 4 3 12, यानी 12 इंटू 10 की पावर 1, यानी हम इसमें से 10 की कितनी मैक्सिमम पावर लिख सकते हैं, सिर्फ 1। इसीलिए इसमें कितने जीरो आया, सिर्फ एक जीरो आया। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। यानी हमको अगर किसी n फैक्टोरियल नंबर में ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ आएंगे एट द एंड, तो हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि उस n फैक्टोरियल में 10 की कितनी मैक्सिमम पावर पॉसिबल है। और हमने पावर कैसे फाइंड आउट करना है ये तो हमने पीछे सीख ही लिया बहुत अच्छे से। अब आप बताइए 10 क्या आपका कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर है तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है हमारा कि हम उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखें। 10 का प्राइम नंबर अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा 5 और 2, यानी हमें फाइंड आउट करना होगा किसी n फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ़ 5 की पावर क्या हो सकती है मैक्सिमम, और 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। गाइज, अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है और वो कंपोजिट नंबर किसी दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता ही है हम क्या करते थे, दोनों प्राइम नंबर को अलग अलग पहले फाइंड आउट करते थे, ठीक है। फिर उसमें से जो भी जिसकी मिनिमम पावर होती थी हम वही लेते थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से अपने पिछले वीडियो में समझाई है, लास्ट वीडियो में, कि हम क्यों मिनिमम वाला ले रहे हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाई थी कि बॉक्स लेके, ठीक है। तो इसमें से ये तो क्लियर हो गया कि आपको नंबर ऑफ़ 5, यानी देखिए वी नो नंबर ऑफ़ जीरोज़ एट द एंड इन एनी नंबर इज इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ़ टेंस इन दैट नंबर। ओके, यानी 10 की कितनी पावर हो सकती है उस नंबर में, ठीक है। और 10 इज इक्वल्स टू क्या है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, ये हमारा, उसको हम प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे तो प्राइम नंबर क्या क्या आएंगे, 5 इंटू 2, 5 और 2, ठीक है। यानी हम अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ टेंस इन n फैक्टोरियल, तो हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ़ 5 इन n फैक्टोरियल और नंबर ऑफ़ 2 इन n फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू मिनिमम आएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। गाइस, अब एक चीज़ और, कोई भी अगर नंबर है n फैक्टोरियल है, अगर आप उसको 2 के फॉर्म में लिखोगे, मतलब उसमें से आप 2 की पावर निकालो, ठीक है, और उसमें से 5 की पावर निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ़ 5 अगर आप निकालोगे, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है 5 है, अगर आप नंबर ऑफ़ 5 निकालोगे किसी भी n फैक्टोरियल में और उसमें नंबर ऑफ़ 2 निकालोगे किसी भी n फैक्टोरियल में, तो 5 वाली जो चीज़ है वो हमेशा कम होगी, ठीक है। क्योंकि आप किसी, जैसे आप मान लो 5 फैक्टोरियल, 5 के बाद आप चले जाओ 10 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो जैसे ही आप 10 फैक्टोरियल में जाओगे आप देखना उसमें 5 जो होंगे वो आप 5 जो होंगे, नंबर ऑफ़ 5 जो, मतलब 5 की जो मैक्सिमम पावर उसमें बन सकती होगी वो 2 की मैक्सिमम पावर से हमेशा कम होगी, ठीक है। क्योंकि 5 तो आपका हर 5 नंबर के बाद रिपीट होता है ना, लेकिन 2 जो होता है आपका हर इवन नंबर पे आ जाता है, यानी 1 पे आ जाए, 2 पे आएगा, फिर 4 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, हर एक में एक एक 2 तो आना ही आना कंपलसरी। लेकिन वही आप 10 तक जब जाते हो तो उसमें 5 कितनी बार आता है, सिर्फ 2 बार आता है, एक बार आपका 5 पे आएगा और एक बार आपका 10 पे आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही पावर पॉसिबल होगी। इसीलिए नंबर ऑफ़ 5 किसी भी n फैक्टोरियल में हमेशा नंबर ऑफ़ 2 इन n फैक्टोरियल से हमेशा कम होगा। और हमें यहाँ पे क्या लेना था, मिनिमम, इन दोनों में से कोई जो
जो मिनिमम आए। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ 5 जो हमेशा मिनिमम आएगा नंबर ऑफ़ 2 से, ठीक है। यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ 10 इन n फैक्टोरियल वो हमेशा नंबर ऑफ़ 5 इन n फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ 10 इन n फैक्टोरियल इक्वल किसके होगा, नंबर ऑफ़ 5 इन n फैक्टोरियल। यानी हमारा यही इक्वल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ़ 0 एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल। तो ओवरऑल हमारा जो काम था वो हमको हो गया। क्या था कि हमको नंबर ऑफ़ 0 फाइंड आउट करना था किसी n फैक्टोरियल नंबर में, वो हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा उसके लिए, नंबर ऑफ़ 5 इन n फैक्टोरियल। जितने भी उसमें 5 होंगे वही हमारा आंसर होगा। ओके तो अब देखिए ये 5 फैक्टोरियल जैसे हमने लिया, ये तो अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ऊपर समझाया था। ये एग्जांपल था कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसमें 120 आया, 10 की पावर 1 थी तो इसमें 1 पॉसिबल, और इसमें देखिए 5 भी आपका एक ही था, ठीक है। ये आपका क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ़ 0 एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ 10 इन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये देखिए 5 की पावर 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5 इन 5 फैक्टोरियल, और ये तीनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी अगर हम लिखेंगे, मैं आपको पहले पूरा लिख के भी दिखा देती हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बताइए इसमें 10 कितने पॉसिबल है। एक तो 10 ये रहा, ठीक है, और एक इसमें 5 और एक 2 10, ठीक है, ये बन सकता है 10 एंड फिर ये 5, 10 की पावर 2 पॉसिबल है, ठीक है। और तो कोई 10 इसमें बन नहीं सकता। अब अगर हम इसमें 5 की पावर देखें कितनी बन सकती है, तो एक 5 ये बन सकता है और एक 5 यहाँ 5 अगर यहाँ से निकालेंगे 5 × 2 के फॉर्म में तो वो बन सकता है, ठीक है। तो 5 की पावर भी 2 पॉसिबल है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जितनी 10 की पावर है उतनी ही 5 की पावर भी है, ठीक है। अब आप 2 अगर देखेंगे तो 2 एक यहाँ आएगा, ठीक है, और एक 2 अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 यहाँ आएगी। फिर आप 2 यहाँ देखेंगे, एक 2 हमें यहाँ 6 से मिल जाएगा, एक और 2 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक 2 यहाँ से मिल जाएगा, यानी 2 1 3 4 और ये 4 3 7 और 8, यानी टोटल इसमें कितनी 2 की पावर 8। तो देखिए हमेशा 5 वाली जो पावर है, ठीक है, वो 2 की पावर से हमेशा कम होगी। तो यानी 10 बनाने के लिए हमें, क्योंकि आपको पता है 10 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो मिनिमम वाली कोई लेंगे। यानी 5 की पावर चूँकि हमेशा कम है तो जितनी 5 की पावर होगी उतनी ही 10 की भी पावर होगी, ठीक है। अब जीरोज़ इसमें कितने पॉसिबल होंगे, क्योंकि इसमें 10 की पावर सिर्फ 2 पॉसिबल, तो जीरो कितने पॉसिबल होंगे, सिर्फ 2, ठीक है, या और वही 5 की पावर के भी इक्वल है। ओके, यही चीज़ अगर आपको चेक करनी है आपको कि हम कैसे निकालें 5 की पावर इसमें, तो वो प्रोसेस आपको पता है, 10/5, 5 2 10, देखिए 2 आ गया, क्योंकि इसके बाद तो अभी फर्दर प्रोसेस होगा नहीं। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा आ गया, ठीक है। तो इसमें कितनी आ गई, 5 की पावर 2 आ गई, और वही हमने मैनुअल इस तरह से निकाल के भी देख लिया कि 5 की पावर 2 आ रही है, और वही हमारा नंबर ऑफ़ जीरोज़ एट द एंड होगा। आई होप गाइस आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। पीछे अब तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए वो समझाने का यही कारण था कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। ओके गाइस, अच्छे से इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ओके गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे और भी जो मैं वीडियोज़ आप इसमें अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू गाइस।